चंदन की लकड़ी से, रोजवुड लकड़ी से क्या खूबसूरती से कार्य किया जाता है। ऐसी ही खूबसूरत नक्काशी, खूबसूरत कारीगरी जिसमें कर्नाटक की संस्कृति की झलक है, वहाँ की सभ्यता की झलक है। अधरम मधुरम नयनम मधुरम, अखिलम मधुरम निखिलम मधुरम, मधुराधिपति मधुरम मधुरम। नमस्कार दर्शकों, जैसे कि कृषि जागरण आपके लिए हमेशा कुछ नया लाता रहता है, इसी क्रम में हम एक नया कार्यक्रम आपके लिए ला रहे हैं और वो कार्यक्रम है हंसती मुस्कुराती संस्कृति। और संस्कृति के रंगों को संजोने के लिए, समेटने के लिए हम आज पहुंचे हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में। और यहाँ पर हम आए हैं कावेरी एम्पोरियम में, जो कि कर्नाटक सरकार का एक खास एम्पोरियम है। और यहाँ पर क्या कुछ खास है हम सब आज आपको बताएंगे। साथ में हम बताएंगे कि कर्नाटक में चंदन की लकड़ी से, रोजवुड लकड़ी से क्या खूबसूरती से कार्य किया जाता है, कितने सुंदर खिलौने, स्टैचू, पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। ये सारी जानकारी हम आज के वीडियो में आपको देने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि भगवान के भी विभिन्न स्वरूपों को कितनी सुंदर पेंटिंग के द्वारा और चंदन पे की गई नक्काशी के द्वारा हम ईश्वर के प्रति अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए आपको ले चलती हूँ कावेरी एम्पोरियम में, जहां आप दिल्ली में भी कर पाएंगे कर्नाटक की सैर। तो आइए चलिए मेरे साथ कर्नाटक की इस विशेष यात्रा पर। दर्शकों, श्री कृष्ण भगवान के बारे में कहा जाता है, अधरम मधुरम नयनम मधुरम, अखिलम मधुरम निखिलम मधुरम, मधुराधिपति मधुरम मधुरम। तो श्री कृष्ण भगवान के एक मधुर स्वरूप की झांकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंदन की लकड़ी से कितने सुंदर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति तैयार की गई है। और ऐसी ही खूबसूरत नक्काशी, खूबसूरत कारीगरी जिसमें कर्नाटक की संस्कृति की झलक है, वहाँ की सभ्यता की झलक है, आपके सामने लेकर आ रहा है कृषि जागरण। आप बने रहिए हमारी इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ और आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो हंसती मुस्कुराती संस्कृति के इस विशेष रंग में, इस विशेष एपिसोड में आइए शेयर कीजिए मेरे साथ कर्नाटक के कावेरी एम्पोरियम की। जी सर, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो विशेष वर्क जो कि कर्नाटक की विशेषता है, जो रोजवुड पे किया जाता है, ये किस तरह किया जाता है और इसकी क्या-क्या स्पेशलिटी है जो कि लोगों को आकर्षित करती है? मैडम, ये जो है ये अलग-अलग लकड़ी पीस करके इसको अंदर इनले करके बाद में इसको घिसाई करके चिकना करा जाता है। ये लकड़ी भी कुदरती रंग है और ये शेड देने के लिए भी उसी लकड़ी का काम, पीछे से छाया और इस तरह का ये दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर रोशनी दी है। ये काम भी जो है उसी लकड़ी से नेचुरल वुड से ही दी जाती है। ये जो सफ़ेद वाला इसका हिस्सा है ये प्लास्टिक का इनले करा जाता, जो कि बाद में ये आँखें, नाक, मुँह जाता है, इसको इंग्रेविंग हाथ से कलर करके कर दिया। इसमें अलग-अलग तरह के कलर्स मतलब नहीं, उपयोग में नहीं, किए ये जाते हैं? लकड़ी के ही रंग हैं, जिसके लिए मैं जी। आपको ये दिखाता हूँ। ये कर्नाटक की वुड है। अब जैसे ये देखिए, अब ये लकड़ी का कलर अलग है, ये लकड़ी का कलर अलग है, ये डार्क हो गया। ये सब लकड़ी का कॉम्बिनेशन करके स्कीम से लगा के उसको दिया जाता है। जी, मतलब कि जैसे कहीं कर्नाटक की अलग-अलग लकड़ियों का अलग प्रयोग अलग, किया जाता है, अलग-अलग हाँ, कलर की जैसे लकड़ियों का ये प्रयोग। है, ये कहीं पर अगर रोशनी के लिए ये लकड़ी और कहीं पे छाया देनी है ये लकड़ी का, तो जो कलर स्कीम है वो भी कुदरती लकड़ी का मिला के उसका मिलान किया जाता है। जी, यानी कि अलग-अलग तरह की लकड़ियों हाँ, का समन्वय करके इस तरह से इतनी इंग्रेविंग करके, शानदार तरीके जैसे की ये एक अलग, पेंटिंग तैयार की गई। ये अलग पार्ट्स होगा, जी। उसी के ऊपर ये अलग है। काफ़ी डीप इनले होती है, करीब 1-2 mm की, और बाद में इसको बिल्कुल घिसाई करके स्मूथ बनाया जाता जी, इस तकनीक का नाम क्या है सर?
डीप इनले तक में। हाँ, मैसूर इनले वर्क, मैसूर इनले वर्क। मैसूर रोजवुड इनले वर्क। मैसूर रोजवुड इनले वर्क। हाँ, इसके लिए जी। हमारे गवर्नमेंट ने करीब एक मैसूर में एमसीसी करके कोई क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स दिया है, जहाँ ये कारीगर काम करते हैं और उनको मकान भी दिए हुए हैं, रहने की सुविधा दी जाती है। बाद में काम करके इसको लेके अपने आउटलेट्स में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर बिदरी वर्क के बहुत से आइटम हैं जो हम लोग देख रहे हैं, जो सजाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आप ये बताइए कि ये बिदरी वर्क की वास्तव में विशेषता क्या-क्या है? ये किस तरह से किया जाता है? बिदरी जो है आपका, ये आपका बेसिकली बिदर है हमारे साउथ में एक जगह, वहाँ का है ये। ज़िंक और कॉपर को मिला के बनाया जाता है और इसके अंदर जो आप ये देख रहे हैं, ये सबका, ये सारा का सारा जितना भी ये काम हो रखा है, ये सबका सब आपका सिल्वर का वर्क है। सिल्वर इनले होता है ये, जो इसके अंदर पूरा किया जाता है और इसकी जो मट्टी होती है, उससे इसको ऑक्सीडाइज़ किया जाता है, जो वहाँ के बिदर की मट्टी है। हाँ जी, और ये आपको, इसको गवर्नमेंट ने मतलब जीआई टैग भी दिया हुआ है और इसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं हमारे यहाँ पे। हर चीज़ अवेलेबल है हमारे पास इसमें। जैसे आप एलिफेंट्स देख रहे हैं, ये एलिफेंट है। इस तरीके से पिकॉक्स हैं ये छोटे, कैमल है, कैंडल स्टैंड है इधर। नीचे ये आपका वाइन ग्लासेस हैं ये इस तरीके से। उसके नीचे ये आपका पैन स्टैंड है। इसमें हम इस तरीके से, ये देखिए, इसमें नंदी है, नंदी। और क्या-क्या आइटम्स बिदरी वर्क के यहाँ पर हैं? बिदरी जैसे मैं में, देख पा रही हाँ हूँ जी, हाँ सामने की रो में भी कुछ ये बिदरी भी वर्क है के मैम, आइटम्स लगे हुए आ हैं। जाइए आप। ये पूरा ऑफिस सेट है। इसके अंदर आपका पैन स्टैंड, पेपर कटर और ये पेपर वेट, बॉक्स, एस्ट्रे, सब कुछ है। ये ज़्यादातर लोग लेके जाते हैं ऑफिस पर्पस से गिफ्ट करने के लिए। ऑफिसेज़ वगैरह में, जैसे मिनिस्ट्री हो गया या कॉर्पोरेट सेक्टर हो गए, वहाँ पे लोग गिफ्टिंग पर्पस के लिए लेके जाते हैं सारी की सारी चीज़ें। जी। हाँ, और ये सब भी गिफ्टिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। ये वास है, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे गिफ्टिंग पर्पस के लिए ही यूज़ होती हैं। सब लोग इसको ये गिफ्टिंग के लिए। लगभग क्या कीमत है यहाँ पर? किस रेंज से स्टार्ट है बिदरी वर्क? बिदरी वर्क तो मैम बहुत ही मतलब सस्ता है, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत महंगा है, क्योंकि उस वहाँ के लोगों को मतलब प्रमोट करने के लिए ये सब चीज़ें यहाँ रखी गई हैं। प्लस इसके ऊपर 20% डिस्काउंट भी दे रही है गवर्नमेंट। ये हमारा खुद का होता है जो मतलब हम देते हैं डिस्काउंट। ये आपका 1000 रुपीज़ की रेंज में है। इस पे आपका 20% ऑफ भी मिलेगा आपको। तो ये ऐसे ही सारी चीज़ें हैं हमारे पास। ऐसे छोटा छोटा सामान भी है, हर तरीके का पेपर वेट छोटे साइज़ में भी मिलेंगे, बॉक्सेस भी मिलेंगे छोटे साइज़ में। सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास। दर्शकों, यहाँ पर कुछ ग्राहक भी आए हुए हैं जो कि कर्नाटका एम्पोरियम से ही सामान लेने के लिए आए हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ है खास। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम शिवांश मिश्र है। जी। जी। आप दिल्ली से ही या कहीं बाहर से? मैं गाज़ियाबाद से हूँ, दिल्ली के पास ही, दिल्ली जी, एनसीआर से। जी। गाजियाबाद से। जी। जी। तो आप बताएं कि यहाँ पे कौन-कौन सी ऐसी स्पेशलिटी है जो आप एम्पोरियम से सामान लेने के लिए आए हैं? क्या लेने वाले हैं आप आज? देखिए, चंदन का जो महत्व है वो एस्ट्रोलॉजी में और ज्योतिष में बहुत होता है, और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ एक। तो इसलिए मैं यहाँ पर देखने के लिए आया था, क्योंकि प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आजकल, जिस तरीके से मिलावट वगैरह रहती है चीज़ों में। तो एक ट्रस्टेड जगह है जहाँ से आप चंदन की चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। कॉस्ट इज़ बिट हाई, बट प्योरिटी की गारंटी है, तो इस वजह से मैं चेकआउट करने आया था। जी। तो आप क्या-क्या देख रहे हैं? मैं एक्चुअली ब्रेसलेट लेने आया था अपने लिए, तो वही मैं देख रहा हूँ, और माला वगैरह देख रहा हूँ, तो यही है। जी। ब्रेसलेट की क्या-क्या स्पेशलिटी है इसमें? ब्रेसलेट सैंडलवुड का 100% प्योर ब्रेसलेट आपको कावेरी कर्नाटक में ही मिलेगा। जो मलयागिरी चंदन होता है सबसे बेस्ट होता है, वो कर्नाटक में ही मिलता है। बाकी अदर एम्पोरियम में कहीं भी नहीं इस प्योरिटी का मिलेगा आपको, कहीं भी नहीं। जी। हाँ। और क्या-क्या विशेष चीज़ें हैं आपके एम्पोरियम में जो आप दिखा रहे हैं अपने ग्राहकों को? हमारे एम्पोरियम में सबसे ज़्यादा फेमस तो सैंडलवुड है, उसके बाद में आपका रेड सैंडल है, और ब्रोंज है, बिदरी है, ये सब मिलता है। जी। हाँ। शो पीस वगैरह भी हैं जितने भी चंदन के हैं, एक्चुअली वास्तु में और इन सब चीज़ों में इनका बहुत महत्व होता है। जी। कंसिडर्ड एज अ वेरी क्या बोलते हैं, पीसफुल, और प्योरिटी जो होती है इस चंदन की बहुत ज़्यादा महत्व होती है हमारी संस्कृति में। इस वजह से इसकी महत्व है। जितने भी आप देख रहे हो बुद्धिज़्म वगैरह की वो भी हैं, मूर्तियाँ वगैरह, गणेश जी हैं। सारे
तो सबका मतलब काफ़ी महत्व होता है यहाँ पे, तो इस वजह से ये स्पेशल मतलब है। आप वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से हाँ देख रहे हाँ हैं हाँ, कि मैं तो उसी दृष्टि यहाँ से देख रहा हूँ का क्योंकि सैंडल, प्योरिटी, यहाँ का चंदन कितना प्योर हाँ है। हाँ, प्योरिटी के और पता चल रहा है, मतलब पकड़ते ही और आप स्मेल करोगे तो यूल फील कि हाँ ओरिजिनल है बिल्कुल। ओके, तो ये एक विशेष बात है कि एम्पोरियम से अगर हम सामान लेते हैं तो ये पवित्रता की और विश्वास की गारंटी होती है कि यहाँ पर जो चंदन है वो कितना विशेष तरह का है, जो कर्नाटक का फेमस चंदन है और चंदन की विशेष लकड़ी का ही यहाँ के सामानों में प्रयोग किया गया है। और जहाँ तक हम महसूस कर सकते हैं यहाँ के वातावरण में भी चंदन की खुशबू फैली हुई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के ग्राहक कितने खुश हैं कर्नाटका एम्पोरियम से सामान लेते समय। जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सुंदर कालीन हैं, बहुत सुंदर गलीचे हैं और इनको जो है वॉल पीस के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो मैम आप ये बताएं कि इन गलीचों की क्या विशेषता है और आपके यहाँ पर आपके एम्पोरियम में ये हैं, तो इन किस स्पेशलिटी के कारण, कर्नाटक की किस स्पेशलिटी के कारण इन गलीचों को यहाँ लाए गए हैं? मैम पहली बात तो हम कर्नाटका स्टेट से हैं, तो नवलकुंड कारपेट हमारा फेमस है। लोग इसके नाम से ही यहाँ पर परचेज़ करने आते हैं। मेन ये है कि क्वालिटी बेस्ट होती है, प्योर कॉटन थ्रेड होता है और वेजिटेरियन डाई कलर से बनाए जाते हैं और इसको पूजा पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं और योगा करने के भी लिए लोग लेके जाते हैं। इवन इसे वॉल डिस्प्ले भी करते हैं और घर में भी इसको फ्लोरिंग के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरीके से आप देख रही हैं इतने कलरफुल होते हैं और ये हर साइज़ अवेलेबल होता है इसके, और स्टार्टिंग जो छोटा वाला साइज़ होता है वो 420 से स्टार्ट है और आप लेना चाहें तो 4x7 या 5x7 का भी मिल सकता है, जो बड़े कारपेट होते हैं जो मैक्सिमम कस्टमर्स अपने घर के लिए लेके जाते हैं। जी, नवलकुंड कारपेट को तो जीआई टैग भी मिला हुआ हाँ है। बिल्कुल मैम, जीआई टैग ही मिला हुआ है। इसकी प्योरिटी होती है ना मैम, ये हमारे स्टेट की मेन चीज़ है, कर्नाटका स्टेट की प्योरिटी, जेन्युइन चीज़ ही यहाँ पर अवेलेबल होगी, कोई डुप्लीकेट चीज़ नहीं होती है मैम। इसीलिए कस्टमर्स यहाँ आते हैं और बहुत तारीफ़ करके जाते हैं यहाँ के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की और आर्टिजन्स की और हमारे स्टेट की, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है उनको अटेंड करना और अपनी तरफ से एक अच्छी चीज़, एक जेन्युइन चीज़ हम उन्हें दें। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वुडन के बहुत ही सुंदर आइटम्स यहाँ पे उपलब्ध हैं जो लोग अपने घर में सजावट के लिए काम में ले सकते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वुडन के क्या क्या आइटम आपके पास हैं, इनकी क्या विशेषता है और ये कौन से वुडन से बने हैं? मैम एक्चुअली ये जो आप वुडन आइटम्स देख रही हैं ये चिन्नापट्टनम टॉयज़ होते हैं, हाँ, जो कर्नाटका का फेमस होता है। इसमें बच्चों के लिए होता है और गर्ल्स के लिए बैंगल्स वगैरह भी होते हैं, तो पेन स्टैंड्स भी होते हैं, फ्लावर वेजेस भी होते हैं, लाइक दैट टाइप इज़ अ पेन स्टैंड। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड वन, इस तरीके से माला होती हैं जो आप साड़ी पहने या सूट पहने उसमें डाल सकती हैं। और छोटे छोटे बच्चों के लिए जैसे ये है, ये किचन सेट है जो उन्हें बहुत पसंद आते हैं, किचन के तरीके से यूज़ करते हैं बच्चे जब खेलते हैं। और बहुत ही प्यारी, ये देखिए डिफरेंट तरीके की वुडन की चेन है, वेरी रीजनेबल। दिस वन इज़ अ 23 रुपीज़ ईच। दिस डिफरेंट मूवमेंट एंड डिफरेंट फेस इज़ की चेन। और ये देखिए ये वुडन के ही हैं, डिफरेंट कलर्स और बैंगल्स हैं जो चिन्नापट्टनम टॉयज़ में ही आते हैं। और ये कपल हैं, ये भी वेरी रीज़नेबल 263 रुपीज़ की रेंज में है। और जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए खिलौने हैं, लाइक दैट टाइप्स। ये देखिए ये बजता है, वो साउंड होता है तो बच्चे मूवमेंट करते हैं, ये वो चीज़ है। तो यहाँ पर सो मेनी पीसीज इन वुडन आइटम्स। दिस इज़ अ एग फॉर वुडन। इसको डेकोरेशन पीस के लिए भी लेके जाते हैं, वेरी नाइस एंड बहुत अच्छा लगता है जब इसको हम डिस्प्ले करते हैं घर के अंदर या किसी बाउल में रखते हैं तो नेचुरल लुक आता है और बहुत अच्छा लगता है, इम्प्रेस होते हैं जब मेहमान आते हैं। तो दूसरा वन ये टॉप है जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, इवन हम भी बहुत पसंद करते हैं, कभी कभी हम भी चलाते थे इसको, अपना बचपन याद आता है, लाइक दैट टाइप्स। ये देखिए ये कितना अच्छा मूवमेंट करते हैं, चलते हैं।
और बच्चे इसे अप्रिशिएट करते हैं, बहुत बच्चे इसे लेके जाते हैं अपने लिए भी, अपने फ्रेंड्स के लिए भी। दर्शकों, हमने आपको शेयर करवाई कर्नाटक के विशेष कावेरी एम्पोरियम की। दिल्ली में कनाट प्लेस पे बाबा खड़क सिंह मार्ग पे है। यहाँ पर आप चंदन की कारीगरी के विशेष नमूने ले सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं विशेष सजावटी सामानों के साथ में, और साथ ही कर्नाटक की विशेष नवलकुंड कालीन को आप ले सकते हैं जिसको कि मिला हुआ है जीआई टैग। यहाँ पर कर्नाटक के वो 8 प्रसिद्ध स्कल्पचर्स हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, वो 8 विशेषताएं हैं जिनको जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग मिला हुआ है, जिनके कारण कर्नाटक की विशेष संस्कृति की झलक आपने इस एम्पोरियम के इस विशेष एपिसोड में पाई है। तो हंसती मुस्कुराती संस्कृति के हर एपिसोड के साथ आप बने रहिए। आपसे फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबको श्रुति जोशी का नमस्कार।